प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला हो चुका था। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों? तो बिंदु कौन से हैं? बिंदु हैं 2,14, इनसे होकर जाने वाली रेखा से बतानी है दो। तो पहली, अगर दो, एक तो x प्लस अगर हम y कर लें, यानी x की जगह हम रखेंगे 2 और y की जगह रखेंगे 14, तो कितने 2 और 14 कितने हो जाएंगे 16, तो इधर लिख दो 16। एक तो यही होगी समीकरण नंबर एक। दूसरी और क्या हो सकती है? दूसरी हो सकती है कुछ भी रखें, अगर 2x प्लस y करते हैं तो कितना होगा, 2 रखो यहाँ पर, 2 दूनी 4 प्लस ये 14 रखेंगे यहाँ पर, ये 4 और 14 कितने हो जाएंगे 18, 2 तो ये हो गई। और भी रख सकते हैं, और 4x प्लस 2y ये कितने होंगे 4x प्लस, यहाँ कर लो 5x, 5 2 रखेंगे यहाँ पे 10 हो जाएंगे, प्लस 2 गुणा y की जगह रखेंगे 14, तो 14 दूनी 28, 28 और 10 कितने हो जाएंगे 38, तीसरी ये होगी। यानी ऐसी सब बहुत सी समीकरणें बनाई जा सकती हैं। क्यों बनाई जा सकती हैं? क्योंकि ऐसी अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऐसी अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनेक या अनंत, अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे कोई बिंदु है ये, इससे इधर को भी रेखा खींची जा सकती है, इधर को खींची जा सकती है, इधर को भी, इधर को भी, इधर को भी और इधर को भी, ये अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब समीकरण है 3y बराबर ax प्लस 7, इस पर बिंदु कौन सा स्थित है? बिंदु है 3,4, रेखा पर स्थित है तो इसको संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करेगा यानी x के स्थान पर क्या रख देंगे 3, पहला x का मान होता है और दूसरा y का, तो y की जगह रखेंगे 4, तो रखो इसमें 3 गुणा y के स्थान पर रखेंगे 4, तो 4 लिखो बराबर a है, a ऐसे रहने दो, उसका मान निकालना है, गुणा लगा लो बीच में, x की जगह कितना रखेंगे 3, x की जगह है 3 प्लस 7 ऐसे ही, तो ये 3 चौक 12, ये तो हो जाएंगे 12 बराबर ये 3a प्लस ये 7, a का मान निकालना है, तो a के साथ जो है इसको इधर भेजो, इधर ये प्लस का है, इधर आकर माइनस होगा, तो 12 माइनस 7, इधर आकर माइनस हो गया, इधर क्या बचा 3a, तो ये कितने बचेंगे 12 में से 7 घटाएंगे तो बचेंगे 5 बराबर 3a, a का मान निकालना है, तो a के गुणा में 3 है, तो गुणा की संख्या दूसरी तरफ कहाँ जाती है बटे में, तो इधर 3a बराबर आया 5, तो a का मान कितना 5 और 3 आएगा बटे में, इसका आंसर हो गया, a का मान 5/3। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4, है
एक नगर की टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी कितनी है, x किलोमीटर है, और कुल किराया 22 रुपये हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। अच्छा, आलेख ही बनाना है इसका। तो टैक्सी किराया पहले किलोमीटर कितना है, 8 रुपये, जब कुल दूरी कितनी है, x, तो x में से 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये। उसके बाद प्रति किलोमीटर का कितना किराया कितना है, x माइनस 5 रुपये है। अच्छा, कुल दूरी कितनी है, x, कुल दूरी है, यहाँ पे लिख लें, कुल दूरी बराबर x किलोमीटर, x किलोमीटर है। पहले किलोमीटर का, पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये। तो पहले किलोमीटर, अब दूरी कितनी बची, 1 किलोमीटर निकालकर अब दूरी कितनी बचेगी, शेष दूरी, इसमें से 1 घटा देंगे तो शेष दूरी कितनी बचेगी, शेष दूरी, तो x में से 1 किलोमीटर का आया तो हो गया 8 रुपये, तो 1 किलोमीटर चल गए, अब बचेगा कितना, इसमें से 1 घटा देंगे, x माइनस 1, 1 किलोमीटर बची। अब इसका किराया कितना है, 5 रुपये है, और कुल किराया, कुल किराया दिया हमने 22 रुपये। तो कुल किराया बराबर 22 बराबर पहले किलोमीटर का 8 रुपये प्लस, अब दूरी कितनी बची, x माइनस 1, प्रति किलोमीटर का किराया फिर बाद में 5 रुपये, 5, तो कुल किराया हो जाएगा ये y बराबर 8 है सही, प्लस इसी गुणा कराओ, 5 x के साथ भी आएंगे तो 5x हो जाएंगे, माइनस 5 एकन 5, तो कितना होगा, पहले 5x प्लस, अब संख्या 8 है, ये माइनस के 5 है, तो 8 में से 5 घटा दो, कितने बचेंगे, 3, तो समीकरण आ गई 5x प्लस 3, ये समीकरण आ गई। इसका आलेख ही बनाना है, तो आलेख बनाने के लिए हमें बिंदु चाहिए, तो बिंदु कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर x का मान रखें कुछ, x बराबर रखो पहले 0, 0 रखने पर, तो y बराबर 5 ऐसे ही गुणा x के स्थान पर रखेंगे 0 प्लस ये 3, ये 5 गुणा 0, 0 प्लस 3, कितना आएगा, 3, तो बिंदु क्या आ जाएंगे, बिंदु होंगे 0 और y का मान 3। अब रखें x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखें, 1 रखेंगे किस में, y बराबर 5x प्लस 3 में, अब x के स्थान पर रखेंगे 1, 5 गुणा x के स्थान पर 1 प्लस 3, तो कितने 5 एकन 5 प्लस ये 3, तो कितना आ गया 8। अब बिंदु क्या हो जाएंगे, बिंदु हो जाएंगे 1, x का मान रखे थे और y का मान कितना आ गया 8। अब 2 बिंदु मिल चुके हैं हमको, और भी रख सकते हैं, इन्हीं से देखते हैं पहले। अब रख करना है हमको आलेख, बिंदु हैं 0,3, 1,8, बिंदु हैं 0,3 और 1,8, तो आलेख खींच के देखते हैं।
आधे आधे सेंटर पे लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे भी लें। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना है 0,3, तो 0 एक्स एक्स पर नहीं चलेंगे और 3 चलेंगे इसी पर, तो यहाँ पर आ जाएंगे 0,3। दूसरा है 1,8, एक एक्स एक्स पर चलेंगे, पहला एक्स एक्स का होता है पॉइंट और दूसरा वाई एक्स का, तो वाई पर चलेंगे 8 का मतलब यहाँ पर आ जाएंगे, तो यह जाएंगे 1,8। अब रेखा बना सकते हैं ऐसे, ऐसे ये रेखा हो जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। यदि अचर बल 5 हो, अचर बल कितना है 5, तो किया गया कार्य पिंड द्वारा किया गया, मान लेते हैं, माना पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर मान लेते हैं बाई, और तय की गई दूरी, पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या मान लें x। अब ये अनुक्रमानुपाती है किसकी, कार्य अनुक्रमानुपाती है दूरी के, तो इस पे लिखेंगे y अनुक्रमानुपाती x, दूरी के हो गया। अब यहाँ पर y अगर हम बराबर निशान लगाएंगे तो यहाँ एक नियतांक आ जाता है, कुछ भी मान सकते हैं, k x, हमने k मान लिया, ये क्या है बल नियतांक है। अब इसमें अचर बल कितना दे रखा है 5, जो कि ये नियतांक होता है और अचर रहता है, तो y बराबर यहाँ पे क्या रख सकते हैं इसमें 5 x, तो ये तो समीकरण बन गई एक। अब इससे हमको निकालना है इसका आरेख भी खींच सकते हैं, और खींचना चाहें तो, वरना यही आंसर हो जाएगा। ये इसका भी आलेख बना के देखते हैं। तो यहाँ पर बिंदु चाहिए, तो x का मान पहले क्या रखें 0, x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 गुणा x के स्थान पर रखें 0, तो 0 आ गया, यानी x का मान 0 रखें तो y का मान भी 0। बिंदु क्या हो गए 0,0। अब x बराबर रखते हैं 2, 1 रखें, रखने पर तो y बराबर 5 गुणा 1 बराबर 5, तो 5 आ गया। बिंदु क्या हो जाएंगे, बिंदु हो जाएंगे 1,5, बस इनसे ही निकल आएगा। अब रखो x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 गुणा 2, यहाँ x के स्थान पर क्या रखेंगे अब 2, तो ये कितना हो जाएगा 10। बिंदु हो गए 2 रखे थे x का मान और 10 आ गया
y का मान। अब इसका आलेख भी खींचो। अब पॉइंट भी लगा लो इसके, आधार पे लगाओ। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13, इधर भी लगाओ आधा। अब इन पर नंबर डाल दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर भी डालें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बिंदु क्या क्या है? पहले बिंदु आए थे 0,0, तो 0 तो यहीं है, और इस पर भी 0, तो 0,0 तो यहीं आ जाएंगे यहाँ पे 0,0। दूसरा है 1,5, 1 चलेंगे एक्स अक्ष पर और 5 चलेंगे वाई अक्ष पर, तो लगभग यहाँ आएगा 1,5। अब दूसरा है 2,10, 2 चलेंगे एक्स अक्ष पर और वाई पे चलेंगे 10, यहाँ पर यह 2,10। अब इनको मिलाएं, ये बन जाएगी इसकी समीकरण। ये आलेख हो गया, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, और समीकरण क्या है इसकी? y बराबर 5x, y बराबर है 5x, यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान किया। एक रैखिक समीकरण लिखिए, इस समीकरण का आलेख भी खींचिए। देखते हैं इसमें भी, तो 2 हैं, एक है यामिनी और दूसरी है फातिमा। इन्होंने भूकंप पीड़ितों के लिए अंशदान किया है, दोनों ने मिलकर 100 रुपये। अब देखते हैं, मान लेते हैं। माना यामिनी द्वारा किया गया अंशदान बराबर मान लो x, और माना दूसरी है फातिमा द्वारा किया गया अंशदान, इसे मान लेते हैं y। तो दोनों ने मिलकर किया है फातिमा प्लस यामिनी, या यामिनी प्लस फातिमा बराबर 100। इसका मतलब फातिमा द्वारा किया गया अंशदान प्लस यामिनी द्वारा किया गया अंशदान, तो x प्लस y बराबर कितना? 100। दोनों का मिलकर हो गया अंशदान। अब इसमें हम x का मान रखें तो y का मान देखते हैं, क्योंकि ये निश्चित नहीं है, किसी ने कितना किया है पता नहीं है, तो हम x बराबर क्या मान लें? x बराबर 0 मान लेते हैं। तो y का मान कितना आता है? देखो y का मान आएगा, यहाँ पे x का मान रखें 0 रखने पर, तो x का मान रखें यहाँ पर 0 प्लस y ऐसे ही बराबर कितना आ जाएगा? 100। तो y का मान कितना आ गया? 100। बिंदु क्या हो जाएंगे? बिंदु हो जाएंगे x का मान 0, y का मान 100। अब
अब x बराबर रख कर देखते हैं 10, क्योंकि बड़ी संख्या है तो बड़ी बड़ी संख्या रख लेके देखते हैं। तो y का मान कितना आएगा, इसमें है रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 100 है। x की जगह रखेंगे 10 प्लस y की जगह पता नहीं निकालेंगे, तो 10 इधर आ जाएंगे, y बराबर इधर 100 है, माइनस में कितना आ जाएंगे 10, क्योंकि इधर प्लस किया इधर आकर माइनस, तो y बराबर कितना हो जाएगा 90। बिंदु क्या हो जाएंगे, बिंदु हो जाएंगे 10,90, 10,90। तीसरा बिंदु भी देख लेते हैं। अब x बराबर रख लेते हैं 30, 20 रखते हैं रखने पर, तो y का मान देखो कितना आ गया, x प्लस वाई बराबर 100 है, तो x जगह रखें 20 प्लस वाई ऐसे ही इधर 100, तो y बराबर कितना आ जाएगा 100, इसे लाओ इधर को माइनस में आएगा, कितना बचेगा 80, तो y का मान आ गया 80। बिंदु क्या हो जाएंगे, बिंदु हो जाएंगे, पहले x का मान कितना रखे थे 20 और y का मान कितना आ गया 80। अब टोटल बिंदु हो गए एक तो हैं 0,100, दूसरा बिंदु है 10,90, तीसरा है 20,80। अब इनका आलेख खींचते हैं। ये x अक्ष और ये y अक्ष, ये x अक्ष, पॉइंट भी लगाते हैं आधे आधे पर ही, एक यहाँ एक यहाँ। और इधर भी वन टू नहीं, यहाँ पे मानते हैं 10 से स्टार्ट करते हैं, बड़ी संख्या है, यहाँ पे 0, यहाँ करो 10, ये 20, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इधर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। अब पहला बिंदु कितना है 0,100 है, तो 0 x अक्ष पर तो चलेंगे ही नहीं और इस पर चलेंगे पूरा पूरा 100, तो यहाँ आ जाएगा 0,100। दूसरा बिंदु, दूसरा है 10,90, तो 10 x अक्ष पर चलेंगे और y पे चलेंगे 90, तो यहाँ पर यह है 10,90। फिर अब 20,80, तो 20 ये है आएगा यहाँ पर 20,80। अब इनको मिलाइए, ये रखा, ये किसकी है x प्लस वाई बराबर 100 की, यह आलेख हो गया, यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है 8। 8 में क्या है, अमेरिका और कनाडा में तापमान फ़ारेनहाइट में। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिका और कनाडा में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत में सेल्सियस में। तो एक तापमान रूपांतरित का एक समीकरण है ये, F बराबर 9/5 C प्लस 32,
यानी ये फ़ारेनहाइट है और ये सेल्सियस है। तो पहला है सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहला समीकरण है इसका F बराबर 9/5 C प्लस 32। तो जो क्या कर रहे हैं कि सेल्सियस क्या माने, यानी कि C बराबर क्या लिख लें एक्स अक्ष, और फ़ारेनहाइट को F बराबर क्या लिखेंगे y। तो कितना मान आएगा, देखो समीकरण क्या आ जाएगी इसमें, F की जगह रखेंगे y, 9/5 ऐसे रखेंगे, C के स्थान पर रखेंगे x और प्लस ये यहाँ पर 32 ऐसे रहेगा। यही आंसर हो गया, इसकी समीकरण होगी। इसका आलेख भी खींच सकते हैं, x के मान रखते जाएंगे, बिंदु आएंगे उनसे आलेख बना लेंगे। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। अब क्या C का मान दे रखा है, F बराबर 9/5 C प्लस 32। अब क्या C का मान कितना दे रखा है, C बराबर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ F बराबर 9/5 गुणा C की जगह कितना रखेंगे 30 प्लस ये 32 ऐसे रखेंगे। तो 5 से काट सकते हैं, 5 × 5 5 × 30, 9 की और 6 की गुणा करेंगे, 9 × 6 प्लस 32 ये बचा है, तो 9 × 6 = 54 प्लस ये 32। ये कितना हो जाएगा, जोड़ो उनको, 4 और 2 6, 5 और 3 8, ये 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। F बराबर, एक ये आंसर आ गया इसका। तीसरा है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में इसमें तापमान क्या होगा। आपके F की जगह कितना रख देना है, F बराबर 9/5 C प्लस 32। F की जगह रखना है 95 बराबर इधर 9/5 C प्लस 32 ऐसे रखेंगे। 32 को लाओ इधर को, पहले इन्हें घटा लेंगे, 9 95 माइनस आ गया 32, इधर आ गया माइनस हो जाएंगे, बराबर क्या बचा 9/5 C। घटाओ, 5 में से 2 घटाओ 3 बचेंगे, 9 में से 3 घटाओ तो 6 बचेंगे, इधर 9/5 C। तो ये आएगा। अब मान निकालना है, यानी कि 9/C 9/5 बराबर 9/5 C बराबर 63। अब C का मान निकालना है, तो जो बटे में है वो तो जाएगा गुणा में, और जो गुणा में है वो जाएगा बटे में। तो C बराबर 63 गुणा में आ जाएगा 5 और बटे में आ जाएंगे 9। अब काटो, काट सकते हैं क्या, 3 से 9 7 63, 9 का 9, 9 7 63। अब क्या क्या बचे, 7 बचा और 5 बचा, तो 7 पंजे 35। तो C बराबर आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। अब इसका तीसरा हो गया। चौथा है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तो F का मान बताना है, और यदि F बराबर 0 हो तो C में बताना है। तो F बराबर कितना था, F बराबर था 9/5 C प्लस 32। इसमें क्या रखें, इसमें रखना है पहले 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि C की जगह 0 रखो, C बराबर 0, तो कितना आएगा, तो F बराबर 9/5 C प्लस 32।
तो सी की जगह क्या रखें 0, तो 0 हो जाएगा। तो एफ बराबर कितना, ये 0 प्लस 32, तो एफ बराबर आ गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आंसर हो गया। और दूसरा अब रखना है एफ बराबर 0, अब क्या रखना है एफ बराबर 0, तो एफ बराबर 0 रखो इसी में, एफ बराबर है 9/5 सी प्लस 32, अब एफ का मान रखें 0, तो 9/5 सी ऐसे ही प्लस 32, अब क्या करेंगे 32 को इधर लाएंगे, तो इधर 9/5 सी बराबर माइनस के 32 आएगा इधर, अब 5 जाएगा ऊपर, 9 आएगा नीचे, तो सी बराबर माइनस के 32 गुणा में आ जाएगा 5 और बटे में आएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15 1 16, नीचे 9, माइनस के ये डिग्री सेल्सियस, आंसर हो गया इसका। अब पांचवा है ये वाला, यदि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान हो तो उसे ज्ञात कीजिए। अगर दोनों बराबर होंगे तो कुछ मान लेंगे, यानी कि एफ बराबर सी बराबर क्या मान लें, बाई मान लेते हैं, फिर देखते हैं कितना मान आता है। एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32, तो एफ की जगह भी हम बाई रखेंगे, 9/5 सी की जगह भी बाई रखेंगे प्लस 32, तो इसे इधर लाएंगे, वाई ये माइनस में आएंगे, 9/5 बाई बराबर कितना बचा 32, यहाँ से बाई कॉमन ले लें, दोनों में है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, माइनस यहाँ बचेगा 9/5 बराबर इधर 32, तो लघुत्तम इसका 5 आएगा, 5 में 5 माइनस 9, यानी कि इसका मान आएगा कितना, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 9 और बटे में 5, तो किसके बटे 1 मान के लघुत्तम कितना आ जाएगा 5, 1 से 5 भाग लगाएंगे तो 5 आएगा, 5 गुणा 1 में कराएंगे तो 5 एकन 5, माइनस 5 से 5 को भाग लगाएंगे तो 1, 1 की गुणा 9 में कराएंगे 9 एकन 9 बराबर 32, कितना बचा यहाँ पर, यहाँ बचेंगे 9 में से 5 घटा दो तो कितने बचे 4, लेकिन माइनस के क्योंकि चिन्ह ज़्यादा वाले का लगता है, बटे 5 इधर 32, अब जो बाई का मान निकालना है तो जो गुणा में है वो तो आएगा नीचे, माइनस इधर आ जाएगा, 5 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 4 से काटना 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32, तो बाई बराबर 8 पंजे 40, ये समान आ गया इसमें।